हेलो बच्चों, यदि आप लोग भी 12th क्लास में हो और 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है वो आपकी समझ में नहीं आ रही है और आप सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें यार, केमिस्ट्री समझ में आ नहीं है, पल्ले कुछ पढ़ ही नहीं रही है। अब देखो केमिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आई है। पहले तो ये समझो, आप केमिस्ट्री आपकी इसलिए समझ में नहीं आ रही है, जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट है वे आपके क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है। यदि आप 11th क्लास की केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है वो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जी हाँ, अच्छी तरीके से। लेकिन आपने तो 11th क्लास में मजे किए हैं, पढ़ा तो आपने है नहीं। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जिनके पढ़ने के बाद आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री लगेगी आसान। जी हाँ, आसान लगेगी। तो आज से ये वीडियो है ना, इससे शुरू करने वाले हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पहली वीडियो है। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, 20-25 कॉन्सेप्ट हैं जिनको पढ़ने के बाद 12th क्लास की केमिस्ट्री आपके लिए हो जाएगी आसान। बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आएगा। जी हाँ, सब कुछ। तो चलो बच्चों, आज का एक वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो हम समझेंगे क्या। पहला जो स्टेप होता है केमिस्ट्री सीखने का वो होता है, कुछ तत्व होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक आपको याद करने होते हैं, उनके प्रतीक याद करने होते हैं, उनके परमाणु भार याद करने होते हैं, उनको सबको सीखना होता है। तो आपको 30 तक याद करने हैं। अब तक कुछ बच्चों ने याद भी किया होगा, लेकिन सभी बच्चों ने अब तक याद नहीं किया होगा। लेकिन जिसने नहीं याद किया वो भी याद कर सकता है, करेगा। अब करना पड़ेगा, क्योंकि 12th क्लास की केमिस्ट्री यदि सीखनी है तो याद करना ही पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। उस टेबल में क्या क्या है उसको समझा देता हूँ। देखो, पहले लाइन में है परमाणु क्रमांक। ये जो परमाणु क्रमांक है इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो 12th क्लास की केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको परमाणु क्रमांक है, मैंने लिख रखा 1 2 3 4। आपको कितने तक याद करना है? 30 तक। 30 तक इस टेबल में है। उसके बाद है तत्व। तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन। ऐसे ये तत्व होते हैं 30 तक आपको याद करना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना है। यदि आप 12th क्लास में हो तो आपको 30 तक ही याद करना है। उसके बाद इनके प्रतीक, मतलब इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H। हीलियम हो गया, हीलियम को लिखते हैं He। लिथियम हो गया, लिथियम को लिखते हैं Li। ऐसे ही करके हम सभी तत्वों को इनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जो सबसे बाद की हेडिंग है वो है परमाणु भार। और ये परमाणु भार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि देखो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें जो शुरू के चैप्टर है उनमें आते हैं अंकिक प्रश्न, और अंकिक प्रश्न करने के लिए आपको परमाणु भार की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो परमाणु भार देखो, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है आपका 9, बोरोन का होता है आपका 10, कार्बन का होता है आपका 12 और नाइट्रोजन का होता है आपका 14। ऐसी करके सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, तो याद कर लेंगे, ये टेबल है। लेकिन अभी घबराओ मत, मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। अब इसको रख देते हैं टेबल को साइड में। अब ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या होती है। अब पहली लाइन आपको याद करनी है, मैं 3 स्टेप में इसको याद कराऊंगा। पहले एक स्टेप हो जाएगा, दूसरा सब में 10-10 एलिमेंट याद कराऊंगा आपको। पहला हो जाएगा, पहली जो ट्रिक है उसको लिखना है, हमने ही लिया बेबी को। हमने ही लिया बेबी को, नाम उसका पुन्नी रखा। नाम क्या रखा उसका? पुन्नी रखा। तो हमने का मतलब हो गया H, पहला हो गया H। दूसरा हो गया ही का मतलब हो गया HE, लिया का मतलब हो गया LI, बेबी का मतलब BE और B, को का मतलब हो गया C, नाम का मतलब हो गया N, उसका मतलब उसका मतलब O, पुन्नी का मतलब हो गया F, और नी का मतलब नी का मतलब हो गया NE, और रखो को काट दीजिए। रखा का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। तो 10 एलिमेंट आपके आसानी से याद हो जाएंगे। 1 2 3 4 करके ऐसे आप याद कर लीजिए। कौन सी ट्रिक याद करनी है? हमने लिया बेबी को, नाम उसका पुन्नी रखा। ठीक है, अब दूसरे वाली देख लेते हैं, उसमें भी 10 एलिमेंट आपको याद कराऊंगा चुटकी से। दूसरा है नाम मंगा। क्या बेटा? नाम मंगा और श्रीमती पुष्पाकली। श्रीमती पुष्पाकली औरत के सीनियर है। नाम मंगा और श्रीमती पुष्पाकली औरत के सीनियर है। नाम से क्या बनेगा? Na। मंगे से क्या बनेगा? Mg। कितने पे Mg? 12 पे है। और का मतलब क्या हो जाएगा? Al। श्रीमती का मतलब हो जाएगा Si। पुष्पा का मतलब पू का मतलब हो गया P, असा का मतलब हो गया S, कली का मतलब हो गया Cl। कली का क्या हो गया? Cl। औरत का मतलब Ar, के का मतलब K, और सीनियर का मतलब हो गया Ca। तो आपके 10 एलिमेंट याद हो गए। कितने तक हो गए? 20 तक। क्या है ट्रिक? नाम मंगा और श्रीमती पुष्पाकली औरत के सीनियर है। इस तरीके से आपको लाइन याद करनी है। तीसरी लाइन है,
इसमें भी हम 10 एलिमेंट याद कराएंगे, 30 हो जाएंगे ना, 10 10 10 30 हो जाएंगे। साइंस टीचर वनीता कृपलानी, साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है। अब साइंस से बनता है SC, टीचर से बनता है TI, और वनीता से बनता है V, कृपलानी से बनता है CR, मन से बनता है MN, फिकोनी, फी का मतलब हो गया FE, को का मतलब हो गया CO, नी का मतलब हो गया NI, क्यू का मतलब हो गया CU, और जान का मतलब हो गया ZN। तो तीसरी ट्रिक क्या है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है। अब चुटकियां मैं याद कर लूंगा इन तीनों को, 30 तक याद हो गया ना। तो ये पहला स्टेप है केमिस्ट्री का, यदि ये स्टेप आपने चढ़ लिया तो आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है। आगे आने वाली वीडियो आपको सारी देखनी है, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। यदि आपने सारी वीडियो देख ली, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, तो आपको 12th क्लास में आपके केमिस्ट्री में 90+ नंबर आपके आएंगे, बिल्कुल 90+ नंबर, ये हमारी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।